एक्ने के लिए मुझे कुछ बता दी, क्योंकि रमज़ान में आप बताएंगे एक्ने के, क्योंकि रमज़ान में ना मेरे एक्ने हो जाते हैं, और वो एक्ने इसलिए भी होते हैं जाहिर है क्योंकि आप रात को जाग रहे होते हैं। मेरी रूटीन है कि मैं एकदम चेंज हो जाती है कि मैं जल्दी सोती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, तो वो वाली नींद तो पूरी नहीं हो पाती। दूसरा, चिकनी चीजें हम लोग खाते हैं, कुछ तो मेरे दाने जरूर निकलते हैं। फिर पानी का इंटेक कम कर पीते हैं। जैसे मैं सुबह, मेरी आदत है मेरे बॉडी को कि मैं सुबह बहुत सारा पानी पीती हूँ, घर में जाके भी पीती हूँ, तो वो पूरी चेंज हो जाती है कि मैं फिर रात को पानी पीना शुरू करती हूँ। सही बात है। तो उतना नहीं पी पाती जितना नॉर्मली दिन में पीती हूँ। तो मेरे पास एक्ने आता है और मेरी स्किन ड्राई होती है। दोनों चीजें सही है। ऑयली स्किन वालों के पास एक्ने आता है ना, लेकिन मेरी पास ड्राईनेस भी होती है, आंखों के नीचे फाइन लाइंस एक्स्ट्रा पड़ जाती हैं। बिल्कुल आती हैं। तो ये सब होता है। अच्छा, एक्ने के लिए मैं बताऊं, जैसे आपने खुद कहा कि पानी की कमी होती है, चिकनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर किचन का काम बच्ची ख़वातीन का ज़्यादा बढ़ जाता है। आम अगर घर में देखें तो किचन का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अब गर्मी भी शुरू हो गई है, तो फिर थोड़ी जिनको एक्ने प्रोन स्किन है उनकी एक्ने निकलती है, या जिसको डिहाइड्रेशन होती है उनके भी एक्ने निकलना शुरू हो जाती है। उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ें जो कि हर तरह की एक्ने को क्योर करेंगी, मतलब चाहे सीजनल हो या किसी खाने पीने की ज़्यादती से या कमी से हो गई है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपने नीम के पत्ते जो है फ्रेश लेके थोड़ा सा क्रश कर लिया, या उसको जैसे उसका पेस्ट बना लिया। नीम के पत्ते नहीं है तो नीम का ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने तकरीबन 1 चमचा नीम के पत्ते लिए, इसमें जो है आधा चमचा हल्दी डालेंगे और हरे धनिए का जूस, उसको भी जैसे आपने पेस्ट बना लिया, और इसको आपने 1 चमचा लिया। इसको आप बना के रख भी सकते हैं, तकरीबन 10-15 दिन का बना के रख लें, ठीक है। ये 3 चीज़ों का आपने मिक्सचर बनाया और इसमें ऐड कर देंगे आप यूकलिप्टस ऑयल, जो सफ़ेदे के पत्ते का चंद कतरे, तो 5 से 6 कतरे। अच्छा, इसको क्या करना है, जैसे अगर जैसे आपका रात का काम है या जो सुबह दिन में फ्री हैं, अपना फेस वॉश किया, उसके बाद इसको जहाँ जहाँ पे दाने उसके ऊपर लगा लिया, फिर अपना रूटीन का काम करते रहे। और जिनका के दिन में बिजी हैं और रात को, तो फिर वो रात को मुंह धो के इसको लगा के सिर्फ दानों के ऊपर लगाएंगे, और अगर पूरी रात नहीं लगा सकते तो आधे घंटे लगाना है। आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। देखिए एक्नी हो, वो सॉरी हल्दी हो गई, धनिया हो गया, इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करता है। अपना जो नीम के पत्ते एंटीबैक्टीरियल हुए, और हल्दी जो है ये भी एंटीबैक्टीरियल। अच्छा सुनिए, वो जो ऑनलाइन एक मास्क मिल रहे होते हैं एलईडी लाइट्स वाले, जिसमें लाल हरी, वो उससे कोई फायदा होता है उन लाइट्स? अभी आपको पता है उस पे केस हुआ हुआ बेसिकली। यस, बेसिकली देखें वो लाइट्स जो हैं उनमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। अच्छा, ठीक है, वो वेवलेंथ, अच्छा द थिंग इज़ दैट कि ना कंपनी ने लॉन्च कर दिया, पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है, तो हुआ ये कि ना यहाँ से हमारी फेशियल आर्टरी जा रही होती है। अच्छा, यहीं से फेशियल नर्व, फेशियल वेन है। उन साहिबा ने 10 मिनट्स की जगह उसको 15 मिनट्स कर लिया। तो हुआ ये कि आपने जो है वो किया, तो उस लाइट्स की जो रोशनी थी, मतलब साहिबा ने क्या, मतलब किसी ने जिसने यूज़ किया, तो उन्होंने जो है वो यूज़ किया, तो वो यहाँ से फेशियल आर्टरी में अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, तो वो करंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए, तो शी गॉट पैरालाइज्ड। ठीक है, तो पैरालिसिस हो गया, तो उन्होंने कंपनी पे केस कर दिया, जबकि कसूर उनका अपना था जो आपने दिया हुआ है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है। अब उनके साथ हुआ क्यों? उनके साथ इसलिए हुआ कि शी इज़ ए पेशेंट ऑफ पार्किंसंस, और कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था कि फला डिजीज़ वाले शुड नॉट यूज़ इट। ठीक है, तो अब वो कंपनी जो है उनको जो है वो पैसे देगी। उन्होंने केस किया हुआ है कि आप मुझे अब इतने दें, मेरा फेस जो है पैरालाइज, और इरिवर्सिबल पैरालिसिस हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप यू शुड नॉट यूज एट होम, आप सैलून जाइए, अच्छे से ट्रीटमेंट। बेहतर ये है कि सैलून वाले या क्लिनिक वाले, सैलून में मत जाइए, बिल्कुल क्लिनिक जाइए। आप दोबारा रिपीट करके ये बोले, क्लिनिक सैलून नहीं, क्लिनिक। द थिंग इज दैट कि सैलून्स में भी अब आजकल एस्थेटिशियन मौजूद हैं, एंड दे आर अप टू दैट। सैलून्स में वहाँ पे जाइए जिनकी अच्छी नॉलेज हो, जो आपको बेहतर कर सकते हो। कुछ भी है सैलून्स का कोई मेडिकल वो वाली चीज़ नहीं। मैं आपको बताऊं, कराची में भी इस वक्त इतने अच्छे सैलून्स मौजूद हैं जो रन कर रही हैं, उनकी इतनी अच्छी नॉलेज है कि उनको पता है कि कौन से क्लाइंट्स को देना है और कौन से को नहीं देना। हाँ, ये है कि आम आदमी के लिए जज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम जाएं और बहुत बिल्कुल। तो ये बात डॉक्टर को तो पता है कि भाई कौन सा पेशेंट यूज नहीं कर सकता, और मगर चाहे आप डॉक्टर नहीं है अगर, तो एक आम इंसान
जो कि टेक्नीशियन है उसको तो नहीं पता, वो नहीं कर सकते। फिर डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपने ज़ाहिर सी बात है कोई मास्क लगाया है, कोई क्रीम लगाई है, कोई जेल लगाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप स्किन पे कोई भी चीज़ नहीं अप्लाई करना, खासकर लाइट्स वगैरह जो है वो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि जैसे वो रेड लाइट वगैरह है ना वो आपकी स्किन पे इतनी ग्लो देती है और वो, लेकिन अगर मैं कभी भी रेड लाइट फेस पे लेती हूँ, कभी बहुत अनफ्रेश हुई होती हूँ तो मैं लेती हूँ क्लिनिक, डॉक्टर के क्लिनिक पे, ताकि भाई आप लाइट के नीचे लेटे हुए हैं और आप पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी ग्रीन लाइट भी है, बहुत सारी अलग अलग येलो लाइट मकसद की लाइट्स होती है और लाइट्स पे से फर्क आता है, इमीडिएट ग्लो भी आती है, बहुत फर्क आता है, मगर प्लीज अंडर सुपरविजन।